नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और संबंध होंगे। रायबरेली और अमेठी पर मामला फंसता नजर आ रहा है। फंसता इन द सेंस ऐसा 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 सच कुछ नहीं है। रायबरेली और अमेठी से ये हो रहा है कि रायबरेली और अमेठी गांधी और नेहरू गांधी परिवार की परंपरागत सीटें हैं। अक्सर वो लोग वहाँ से जीते हैं, अक्सर क्या लगभग जीते ही जीते हैं, और वहाँ से प्रधानमंत्री भी बने हैं राजीव गांधी। ऐसे में और कुछ इस बार ऐसा इत्तेफाक हो रहा है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों ही चुनाव में बहुत ज़्यादा फंस गए हैं। और राहुल गांधी तो वायनाड सीट से चुनाव लड़ भी रहे हैं। प्रियंका गांधी अभी शायद चुनाव नहीं लड़ना चाहती, क्योंकि वो ये सोच रहे हैं कि हम भी अब अगर चुनाव लड़ने में फंस जाएंगे तो चुनाव लड़ाने वालों के पास की दिक्कत हो जाएगी। और वैसे भी देखा जाए तो कांग्रेस के पास भी स्टार प्रचारक केवल दो ही हैं, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। लेकिन इस मुद्दे को थोड़ा पॉलिटिकलाइज कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। अगर राहुल और प्रियंका नहीं लड़ते हैं वहाँ से चुनाव, तो उसको वो लोग इस बार तो इस तरीके से प्रचारित करेंगे कि दोनों वहाँ से निकल लिए डर के मारे, भारतीय जनता पार्टी के डर से। और स्मृति ईरानी जो वहाँ ऑलरेडी अमेठी पहुँच गई, चूँकि वो एक बार राहुल गांधी को हरा चुकी हैं, इसलिए वो इस बार और ताल ठोक रहे हैं कि आइए आइए, वैसा हो रहा है। अब राहुल और प्रियंका के सामने एक तरीके से धर्म संकट सा है कि वो करें तो क्या करें। और भाजपा इसी धर्म संकट का फायदा उठाना चाह रही है। अमेठी और रायबरेली दो एक लिहाज से और ज़्यादा फेमस सीटें हैं, क्योंकि अमेठी और रायबरेली जो है लंबे समय से नेहरू गांधी परिवार का गढ़ रहा है, और तमाम बार वो लोग वहाँ से जीते भी हैं। राजीव गांधी तो प्रधानमंत्री भी बने हैं, ये भी फैक्ट है। संजय गांधी भी वहाँ से चुनाव लड़े। शुरुआत तो एक तरीके से अमेठी की शुरुआत तो संजय गांधी ने की थी, हालांकि वो पहली बार ही वहाँ से जीतने के बाद फिर उनकी बेचारों की डेथ हो गई। हालांकि और पहली बार हालांकि जब 77 में चुनाव लड़े थे तो वो हार गए थे। बहरहाल अब कुल मिला के स्थिति यह है कि जब ये चुनाव शुरू हुए तो उस चुनाव में दो तरफ से लोगों ने बाजी उठानी शुरू की। नरेंद्र मोदी अपने वही उसी परंपरागत तरीके से धर्म और मंदिर और क्या नाम है, तो ये सब इशू लेकर के चले, जो कॉमन मैन के इश्यूज है, रोजगार है, महंगाई है और तमाम चीज़ें हैं, उससे उनसे कोई लेना देना नहीं था। वो उससे शुरू से उनका लेना देना थे, इस बार भी नहीं था, और ये सब उन्होंने शुरू किया। लेकिन राहुल गांधी ने लगातार जो है वो इश्यूज की और मुद्दों की बातें की। नतीजा ये हुआ कि पिछले दोनों चुनावों में संसद के खुद से इशू सेट करके कांग्रेस को जवाब देने के लिए मजबूर करने वाले जो मोदी जी हैं, वो इस बार अपने उसमें फंस गए। इश्यूज राहुल गांधी सेट कर रहे हैं, जवाब मोदी जी दे रहे हैं, और इस साथ इतना फंस गए हैं वो कि जो अब और कुछ उनके साथ किस्मत भी उनकी इस बार लग रहा है ख़राब चल रही है। अब वो ये जो आपको इसका मुद्दा जो आ गया है सामने, क्या कोरोना का जो कोविशील्ड का जो मामला भी उछल के सामने आया है, उससे उनको और ज़्यादा परेशान होना पड़ा है। वो तो समझ लीजिए कि कोर्ट में खाज हो गया है, और वो इससे इतना घबराए हुए हैं कि उन्होंने कोविशील्ड कोरोना की और कोविशील्ड लगने के बाद जो टीके लगने के बाद की जो सर्टिफिकेट जारी होते थे, उससे तत्काल प्रभाव से अपनी फ़ोटोज़ हटा दी हैं, ये सुनने में आया है। और जो भी सारे मुद्दे उठाए क्या नाम है राहुल गांधी ने, वो सारे के सारे मुद्दे उस पर जवाब उनको देना भारी पड़ रहा है। जैसे और उसका जवाब जैसे राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया कि जब राम मंदिर का उन्होंने वहाँ पर से वो किया क्या नाम है पूजा पाठ वहाँ पर किया, तो जितने भी लोग थे जो जिनको वहाँ सब जाना चाहिए, उनको सबको बुलाने से परहेज़ किया। वो एक तरीके से मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा नहीं, मोदी जी का पर्सनल कार्यक्रम था, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और इस तरीके से और सब तमाम लोग नहीं बुलाए गए। उसकी काट के लिए अभी आज ही द्रौपदी मुर्मू जा करके वहाँ मंदिर में पूजा करके आई हैं, और चंपत राय ने एक तरीके से वहाँ लोगों को बताया कि नहीं साहब, हमने सबको बुलाया था, कोई नहीं आया, कोई आया, वो एक अलग बात है। यानी जो एक इशू बना दिया था राहुल गांधी ने कि मंदिर को भी कुछ लोगों के लिए बनाया गया है, भारत की रेस्ट ऑफ क्या नाम है जनता से उसका कोई लेना देना नहीं है, उसका भी जवाब देना भारी पड़ गया मोदी एंड कंपनी को। खैर बहरहाल ये इशू हुआ। अब उसी में फिर सवाल कई जगह से एक के बाद एक जब मामला गड़बड़ाता गया, और जो 2 चरण के चुनाव हुए इसमें भी पता चला कि वोटिंग परसेंटेज कम जा रहा है, और उधर से जो उसके पहले के जो मोदी जी के कारनामे थे, उन्होंने भी अपने रंग दिखाने शुरू किए। किसानों को उन्होंने बहुत परेशान किया। नतीजा लोग जैसी कि सूचनाएं आ रही हैं कि राजस्थान में और हरियाणा में और आपके क्या नाम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा नेताओं को खदेड़ा जा रहा है, उनको घुसने नहीं दिया जा रहा है, या घुसने नहीं दिया जा रहा था, ये सब सारी बातें जो थी। या उधर महाराष्ट्र में जैसी सूचनाएं मिल रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी की हालत बहुत ख़राब है, वहाँ उन्होंने शिवसेना और अकापा के साथ खेल कर दिया था। तो पर जो मोदी जी के पुराने कर्म है वो भी इस समय उनको परेशान कर रहे हैं। ऐसे में मोदी जी एंड कंपनी को लगा कि अमेठी और रायबरेली को इशू बनाया जा सकता है,
इसीलिए उन्होंने उस तरफ चीज़ों को बढ़ाना शुरू किया और जैसा उनके पास एक लेफ्टिनेंट है ही राहुल गांधी गरियाने के लिए, वो वहाँ पहुँच कर के अमेठी में ललकारने लगी स्मृति ज़ुबिन ईरानी। हालाँकि अमेठी और रायबरेली से जो सर्वेज़ आ रहे हैं उसमें लग रहा है कि स्मृति ज़ुबिन ईरानी जो है वो अगर राहुल गांधी या प्रियंका गांधी वहाँ से खड़े हो जाते हैं तो मतलब इतना बुरी तरीके से आ रहे हैं कि जिसका कुछ अंतर नहीं है। अब यहीं से एक सवाल और शुरू होता है, इस पे भी मेरा ख़्याल ऐसा नहीं है, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी उस पे विचार कर रहे होंगे। शुरू-शुरू में जैसी सूचना आई थी कि इन लोगों ने वहाँ से लड़ने से मना कर दिया था, वही राहुल गांधी नहीं चाहते थे कि वायनाड से वो वायनाड में ही रहना चाहते थे और जैसा बताया कि प्रियंका गांधी ने कहा कि भाई चुनाव हमको पूरा चुनाव लड़वाना है। और ऐसे में अमेठी और रायबरेली को इशू बनाने के लिए में भाजपा कारगर हो ही रही थी। ऐसे में भी शायद ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं, सोनिया गांधी ने इंटरवीन किया, उन्होंने उन दोनों से कहा कि नहीं जाओ तुम लड़ो। अब ऐसे में एक काम हो सकता है, लड़ना भी चाहिए, ये मेरा अपना विचार है, बाकी तो ज़्यादातर वहाँ बुद्धिमान लोग बैठे हो जो चाहे सो करें, कि प्रियंका गांधी को तो लड़ना चाहिए कायदे से अमेठी से, और अमेठी से वो लड़ें और प्रियंका गांधी के सामने स्मृति ईरानी कहीं नहीं स्टैंड करेंगी, ये बिल्कुल मानी हुई बात है। प्रियंका गांधी मुद्दों की बात उठाती हैं, कायदे की भाषण देती हैं और स्मृति ईरानी के पास बेवकूफ़ी की बातें करने और मुद्दा रहित बात करने के अलावा कोई बात नहीं है। और जो वो थोड़ा-सा कर्कश वाणी में बात करेंगे तो उसका जवाब बहुत ही शालीन भाषा में प्रियंका गांधी दे सकती हैं। और रायबरेली से राहुल गांधी को उतरना चाहिए। वो पूरी सीट है, राहुल गांधी जो है वो भी सोनिया गांधी जी के लड़के हैं और पूरा इस समय उनका आंधी चल रही है, रायबरेली से वो भी जीत जाएंगे। हाँ, अब इसके बाद असली इशू इसके बाद शुरू होगा कि कौन किस सीट पे रहे और कौन किस चीज़ को छोड़े। तो मेरा ये मानना है कि रायबरेली से चुनाव जीतने के बाद ये कर सकते हैं राहुल गांधी या जो भी वहाँ से चुनाव लड़ें कि कांग्रेस परिवार के ही किसी और आदमी को रायबरेली से चुनाव लड़ करके लड़वाया जा सकता है बाई इलेक्शन, जब क्योंकि एक सीट तो छोड़नी पड़ेगी राहुल गांधी अगर 2 जगह से लड़ेंगे। वहाँ से जब मान लीजिए राहुल गांधी चुनाव लड़ते हैं रायबरेली से और जीत जाते हैं, तो बाद में उनको जो है वो सीट छोड़ करके जा सकते हैं अपनी पुरानी सीट पे, वहाँ से तो जीते ही रहेंगे और वहाँ नेहरू गांधी परिवार के किसी और भरोसेमंद आदमी को उस सीट से लड़ा सकते हैं, जैसा कि इंदिरा गांधी ने सन 80 में किया था। सन 80 में, सन 77 में जब इंदिरा गांधी चुनाव हारी थी रायबरेली सीट से, तो उसके बाद वो क्या नाम है फिर 80 में फिर रायबरेली सीट से खड़ी हुई और वो जीती, लेकिन फिर वो सीट उन्होंने छोड़ दी और वो दक्षिण भारत वो 80 में वो एक तरीके से 2 सीटों से लड़ी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मामला धुंधला था। रायबरेली से भी वो लड़ी, क्योंकि वही वाली बात है, जो इस समय अमेठी में हालत है वही रायबरेली में था। रायबरेली में लोग ललकार रहे थे इंदिरा गांधी को, तो वो रायबरेली से भी लड़ी और साथ ही साथ मेडक एक सीट है वहाँ से भी लड़ी और चुनाव जीतने के बाद रायबरेली ने छोड़ दी और मेडक सीट उन्होंने बरकरार रखी। इंदिरा गांधी जब मरी तो उस समय रायबरेली से नहीं, मेडक से सांसद थी। ये आप बात पुराने लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते मैं उनको बता रहा हूँ। और रायबरेली से उन्होंने उस समय, वो बाद में अलग बात है कि बाद में चीज़ें गड़बड़ा गई, लेकिन उस समय जो बहुत ही भरोसेमंद थे अरुण नेहरू, उनको उन्होंने रायबरेली से उतारा, वो चुनाव जीते भी और वो एक तरीके से फिर वो मामला चला है। और यही हाल क्या नाम है वहाँ भी हुआ था, क्या नाम है अमेठी से भी हुआ था, जब जब ज़रूरत पड़ी तो जो वो थे क्या नाम है आपके शर्मा जी जो थे, उनको अमेठी सीट से उतारा गया, वो जीते भी। तो ये काम हो सकता है। और अगर मान लीजिए वैसे वर्षा हो जाता है कि राहुल गांधी अमेठी से लड़ते हैं और प्रियंका गांधी रायबरेली से लड़ती हैं, तो भी ये काम किया जा सकता है। और मेरा ये मानना है कि राहुल गांधी को लड़ना चाहिए क्या नाम है रायबरेली से, और ताकि रायबरेली वालों का भी इच्छा पूरी हो, एक परिवार का उनको वो, और उससे एक तरीके से, चूँकि इस समय सोनिया गांधी ने अभी तत्काल छोड़ी है क्या नाम रायबरेली सीट, तो वो रायबरेली सीट से रायबरेली के लोगों को भी के लोगों का भी मान रह जाएगा। राहुल गांधी खुद वहाँ से उतरेंगे और प्रियंका गांधी जो है अमेठी से लड़े। प्रियंका गांधी भी स्मृति जुबिन ईरानी को जवाब देने के लिए पर्याप्त शामिल है, ऐसा है। कुल मिलाकर के अब ये एक तरीके से नाक का सवाल बन गया है कि अमेठी और रायबरेली से किसी भी सीट से प्रियंका और क्या नाम है राहुल लड़े, दोनों किसी भी सीट से लड़ सकते हैं, ऐसा नहीं है। और वो दोनों जहाँ से भी लड़ेंगे, ज़्यादा उम्मीद है कि जीत जाएंगे। अब वो एक अलग बात है, कुछ ऐसा अगर हो जाए वो एक अलग बात है, लेकिन फिलहाल जो माहौल दिखाई दे रहा है और तमाम सर्वे जो रायबरेली से और अमेठी से आ रहे हैं, उसमें ये दोनों भाई बहन किसी भी सीट से लड़ें, चाहे प्रियंका रायबरेली से लड़ें, चाहे अमेठी रायबरेली से, चाहे राहुल रायबरेली से लड़े, और चाहे क्या नाम है अमेठी से राहुल लड़े या अमेठी से प्रियंका भी लड़े, जो भी मतलब ये दोनों लोग इन दोनों में से जिन भी सीटों से लड़ेंगे, इनकी जीत ऑलमोस्ट पक्की है और लड़ना भी चाहिए, ताकि वो इसको
कि इशू न बनने पाए। भारतीय जनता पार्टी लगातार इश्यूज़ पर इश्यूज़ जब राहुल गांधी से पराजित होती जा रही है, इश्यूज़ दर इश्यूज़, तो वो अब वो इसको इश्यूज़ बनाने के चक्कर में बैठी हुई है। नो डाउट चुनाव के माहौल में थोड़ा ज़्यादा परिश्रम करना पड़ेगा राहुल और प्रियंका को, लेकिन इस समय की जो समय की मांग है वो ये है कि अमेठी से, रायबरेली से इन दोनों भाई बहनों को लड़ना चाहिए। जीत तो पक्की ही समझिए, उसके बाद जो उचित समझे वो लोग करें। इंदिरा गांधी वाला भी कर सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि इंदिरा गांधी वाला काम भी कर सकते हैं कि वो जो एक सीट छोड़ दें और दक्षिण की रोके रखें। ये भी हो सकता है कि राहुल गांधी अपनी सीट छोड़ दें रायबरेली वाली, और वहाँ से किसी परिवार की बड़े भरोसेमंद आदमी को लाएं, और साथ ही साथ मैं अपनी वायनाड सीट बरकरार रखें। वैसे सबसे आदर्श तो ये रहेगा कि राहुल हाँ, मैं तो मतलब प्रियंका और राहुल इन दोनों सीटों को जीतने के बाद कोई एक सीट छोड़ दे और राहुल गांधी अपनी वायनाड वाली सीट बरकरार रखे। उससे इस क्या नाम है चेंज के माहौल में दोनों तरफ से नेहरू गांधी परिवार का प्रतिनिधित्व रहेगा। कोई एक आदमी दक्षिण भारत में रहेगा, एक आदमी उत्तर भारत में रहेगा। दक्षिण भारत में कांग्रेस की सीट जो है वो ऑलरेडी पक्की है। कांग्रेस दक्षिण भारत कांग्रेस के साथ अभी भी है, तो वहाँ के लोगों को भी अच्छा लगेगा कि एक इधर है और एक उधर है। आदर्श परिस्थिति तो यही होगी कि एक भाई बहन में से कोई एक इधर के अमेठी और रायबरेली की सीट को बरकरार रखे, और कोई एक जो है वायनाड में बना रहे, और राहुल गांधी जाहिर सी बात है वायनाड में है, वो बने रहे। ये सिनेरियो जो होगा मुझे लगता है कि कांग्रेस के और क्या नाम है नेहरू गांधी परिवार दोनों के हित में होगा। और दोनों सीटों से चुनाव लड़ने पर जो एक इशू बचा हुआ है जिसको बड़े मनोयोग से भारतीय जनता पार्टी भुनाना चाहती है कि दोनों अगर न लड़े तो उड़े उड़े कि भागे दोनों, वो भी नहीं होगा। बाकी मैं तो कॉमन मैन हूँ, नेहरू गांधी परिवार हमसे तो कहीं बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान और राजनीति को देख रहा है। जैसा वो लोग उचित समझेंगे करेंगे ही। अब तो खैर ख़त्म ही होने, आज 2 तारीख हो गई, 3 तक फैसला हो जाएगा। जो भी होगा देखिए क्या होता है। अब अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और भी ऐसी बातें आपको बताता रह सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।